नमस्कार। अगस्त के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अंडर 3 मिनट्स में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे चर्चा इन सभी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पे और बहुत डिटेल में। तो भारत ने यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट की 2025 से 2026 की साइकिल के लिए सारनाथ को नॉमिनेट किया है। 1972 की वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन हर कंट्री को एक साल में एक साइट नॉमिनेट करने की परमिशन देती है। सारनाथ यूपी के वाराणसी में गंगा और वरुणा रिवर्स के संगम पर स्थित है। सारनाथ के महत्व पे एक नजर। गौतम बुद्ध ने यहाँ अपना फर्स्ट सरमन डिलीवर किया था। धार्मिक स्तूपा किंग अशोक ने 3rd सेंचुरी बीसी में यहाँ बनाया था। और भी यहाँ सेक्रेट साइट्स हैं जैसे मूलागंधा कूटी विहार और चौखंडी स्तूपा जहाँ बुद्धा ने अपने 5 डिसाइपल से मुलाकात करी थी। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स स्थित हैं और तीनों आगरा में हैं। ताजमहल और आगरा फोर्ट 1983 से और फतेहपुर सीकरी 1986 से। रुद्रास्त्र जो कि इंडियन रेलवेज द्वारा बनाई गई एशिया की लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन यानी मालगाड़ी है, इसका ट्रायल रन उत्तर प्रदेश के गंज ख्वाजा से झारखंड के गढ़वा तक सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। ये 4.5 किलोमीटर लॉन्ग है, 354 वैगन्स हैं इसमें और 7 इंजन इसमें हैं। ये डेवलप और ऑपरेट करी गई है दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन ऑफ ईस्ट सेंट्रल रेलवेज से। अब बात करते हैं एक और रुद्रास्त्र की जिससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये इंडियन आर्मी ने टेस्ट किया था जनवरी 2025 में। ये एक इंडिजिनस वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग यानी कि वीटोल यूएवी है। इसको डेवलप किया था सोलर डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड ने। इसके की फीचर्स लॉन्ग एंड्योरेंस मिशन होने के साथ साथ रियल टाइम वीडियो ट्रांसमिशन और प्रिसीजन एंगेजमेंट और रगड टेरेन में सूटेबिलिटी भी है। तो वंदे भारत, अमृत भारत और दूसरी मेट्रो रेल के कोचेस के मैन्युफैक्चरिंग के लिए BEML यानी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट के उमरिया में सेटअप कर रहा है एक रेल कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। BEML एक मिनी रत्ना PSU है। अगली खबर, नीति आयोग के AIM यानी अटल इनोवेशन मिशन ने MITI यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के DIBD यानी डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन के साथ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया। इसका पर्पस है AIM के नेशन वाइड प्रोग्राम्स के तहत इंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम्स में इंडियन लैंग्वेजेस की इंक्लूसिविटी को इंश्योर करना और वर्नाक्युलर इनोवेशन पे ध्यान देना। तो इस समझौते के तहत एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स को मौका मिलता है कि वो DIBT के टूल्स का इस्तेमाल करके डेवलप और डिप्लॉय कर सके मल्टीलिंगुअल डिजिटल सॉल्यूशंस। अगली खबर, RBI ने AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस देने के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है। ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहली बार है 11 सालों में कि किसी भी एंटिटी को यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस देने की बात करी जा रही है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर जयपुर है। 1996 में इसने ऑपरेशन स्टार्ट करे थे और स्मॉल फाइनेंस बैंक बना था 2017 में। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक और यूनिवर्सल बैंक के लाइसेंसेस की एप्लीकेशंस को रिव्यू करने के लिए RBI ने गठन किया है स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी का, जिसको हेड करेंगे MK जैन। यूनिवर्सल बैंक के लाइसेंस की एलिजिबिलिटी के लिए किसी भी शेड्यूल्ड बैंक की नेटवर्थ 1000 करोड़ होनी चाहिए। उसका GNPA 3% से कम और NPA 1% से कम होना चाहिए।